दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो दोस्तों कैसे हैं आप? मैं हूं एक सिंह और दोस्तों टेक्नैक सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। एंड प्रॉब्लम क्या हो गया कि फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पे तो सेल चल रहे हैं, लेकिन ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं नहीं इन सेल्स में। पता है क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द फोन्स जो है बजट वाले सारे 4G हैं एंड लोग 5G फोन्स का वेट कर रहे हैं बजट में, और जिसमें आने वाले भी हैं। रियलमी की तरफ से 2 फोन्स हैं X7 सीरीज के, एंड Xiaomi का Mi 10i जो अभी 5 जनवरी को लॉन्च होने वाला है। एंड इवन रियलमी की X7 सीरीज जो है वो प्रोडक्ट पेज पे लिस्ट हो गई है फ्लिपकार्ट की। अच्छी चीज है। अब प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इनकी प्राइस क्या होने वाली है, कि अभी फोन ले लें कि इनके लिए वेट करें। लिटरली कहूं तो प्राइस मुझे भी नहीं पता है, लेकिन कुछ बड़ी बड़ी प्राइसिंग दिखा के डराई भी जा रही है कि इनकी बहुत ज्यादा प्राइसिंग होने वाली है। लेकिन क्या प्राइसिंग होगी, क्या Xiaomi का स्ट्रेटेजी रहता है लॉन्च करते टाइम, किस प्राइस पे वो लोग लेकर आते हैं चाइना के कंपेयर इंडिया में एंड बाकी कंट्रीज के भी कंपेयर में, वो सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। रियलमी और Xiaomi दोनों का देखेंगे। रियलमी X7 सीरीज और Mi 10i जो है वो किस प्राइस पे इंडिया में लॉन्च होने वाला है। पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद है डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों नहीं पसंद है। चलते हैं इस वीडियो की तरफ। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। बातें जो शुरू होंगी वो प्री जीएसटी एंड पोस्ट जीएसटी से होंगी। होता क्या है कि युआन जो है चाइनीज करेंसी जो होती है, उसका प्राइसिंग जो अभी देखोगे तो 11.26 चल रहा है। एंड पिछले 1 साल से अगर आप देखोगे तो 11 से लेके 11.5 के बीच में रहा है वो। ठीक है, तो पहले क्या होता था जीएसटी से पहले, जिस प्राइस में चाइना में लॉन्च होता था, जैसे चाइना में कोई स्मार्टफोन 1000 युआन में लॉन्च हुआ है, अगर 11 से मल्टीप्लाई करते हो तो 11,000 रुपए होते हैं। तो इंडिया में 11,000 में लॉन्च होता था वो, 11,200 या ऐसे कुछ थोड़ा ऐड करके। लेकिन जीएसटी लगने के बाद उसमें 10% और इंक्रीज आ गया प्राइसिंग में, मतलब स्मार्टफोन थोड़े से महंगे हो गए। उस हिसाब से जो भी स्मार्टफोन लॉन्च होते हैं उस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। एंड सबसे पहले चलेंगे Xiaomi के Mi 10i जो कि Redmi Note 9 Pro 5G है, चाइना में लॉन्च हुआ है। उसमें 2 वेरिएंट आए थे, 6GB 128GB और 8GB 128GB। मुकुल शर्मा ने कल ही बताया था शाम को कि इसमें 2 वेरिएंट आने वाले हैं, 6GB 128GB और 8GB 128GB इंडिया में भी, क्योंकि वही वेरिएंट ही यहाँ पे भी लिस्ट हुए हैं। अब प्राइसिंग जो है वो उसकी बात करोगे तो 6GB 128GB चाइना में 1599 युआन पे लॉन्च हुआ था। अगर 15 मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है सारा, तो स्टैट्स मुझे याद करना पड़ेगा थोड़ा। तो 1599 युआन को अगर कन्वर्ट करते हो इंडियन करेंसी में 11 रुपए 26 पैसे के हिसाब से, तो 18,000 के आसपास होता है। एंड 18,000 में मतलब इंडिया में उसकी प्राइसिंग 18,000 है। अब मैंने कहा था कि 10% के आसपास और इंक्रीज कर दो तो 19,800 ये प्राइसिंग आती है। यानी Mi 10i जो है उसका 6GB 128GB इंडिया में 20,000 के आसपास आप समझ लो आएगा। 20,000 से शुरू होगा एंड उसके बाद दूसरा जो वेरिएंट होगा 8GB 128GB, उसकी प्राइसिंग करीब करीब 22 से 22,500 के आसपास जाएगी, अगर ऐड करके एंड कैलकुलेट करके देखते हो तो। फैक्ट के हिसाब से यही है। अब इसमें 1,000 ऊपर 1,000 नीचे का समझ लो वही प्राइसिंग होगी। तो 20,000 से 1,000 ऊपर 1,000 नीचे 6GB 128GB का, एंड 22,000 से 1,000 ऊपर 1,000 नीचे दूसरे वाले वेरिएंट यानी 8GB 128GB की प्राइसिंग इंडिया में होगी। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर ये इस पे लॉन्च करेंगे तो ये वाला कैसे बिकेगा। जैसे बात हुई थी कि 22,000 21,000 में अगर Realme X7 आता है तो 20,000 में Realme 7 Pro कौन लेगा। Realme 7 Pro पुराना फोन हो गया है ना, पुराना फोन हो गया तो उसके हिसाब से नहीं जज करते, अब उसको नहीं बेचना है उनको, तभी तो Realme X7 लेकर आ रहे हैं वो लोग। लेकिन लोगों का क्वेश्चन यही रहता है कि Realme 7 Pro कौन खरीदेगा। चलिए अच्छी चीज है। तो मेरे हिसाब से प्राइसिंग जो कैलकुलेशन के हिसाब से बैठ रही है Mi 10i की, वो 20,000 के आसपास होगी बेस वेरिएंट की, 6GB 128GB वाला जो है। इसके बाद चलते हैं Realme X7 सीरीज में। X7 सीरीज की अगर बात करोगे तो उसमें जो है बेस वेरिएंट जो था वो 6GB 128GB का था, एंड उसकी प्राइस चाइना में 1799 युआन थी। मैं लास्ट में एक और फैक्ट बताऊंगा, उसके लिए याद रुक जाना। हाँ, जो चीज बताऊंगा उसके बाद आपको शायद यकीन हो जाए। तो 1799 युआन थी, अगर कन्वर्ट करते हो तो 20,000 रुपए होता है, एंड 10% और ऐड कर दो तो 22,000 रुपए, 22 से 23,000 रुपए। तो X7 का जो बेस वेरिएंट होगा वो 22,000 से 23,000 के बीच में हो सकता है, चांसेस हैं उसके। दूसरा 8GB 128GB वाला वेरिएंट भी उसी के ऊपर ही आ जाएगा। मतलब बेस वेरिएंट जो शुरू होगा वो आपको 22,000 से 23,000 के बीच में X7 का शुरू हो सकता है, जो कि मैंने पहले भी कहा था कि ये 20 से 25,000 के बीच में आने वाला है। उसके बाद चलते हैं X7 Pro पे। X7 Pro की बात करें तो उसमें 3 वेरिएंट्स थे। पहला था 6GB 128GB, दूसरा 8GB 128GB, तीसरा 8GB 256GB। अब पहले बेस वाले की बात करते हैं। 6GB 128GB वाला जो है वो 2,200 युआन यानी करीब करीब 24,500 में लॉन्च हुआ था। 24,500 में अगर 10% ऐड करते हो तो 2,450 ऐड हो जाएगा, तो 27,000 के आसपास इसकी प्राइस आती है। मतलब
X7 Pro का बेस वेरिएंट जो होगा वो 27,000 के आसपास होगा। थाईलैंड में 40,000 के आसपास लॉन्च हुआ था, तो लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे बहुत कम करेंगे तो 35-36,000 तक आएगा। एक और फैक्ट बताता हूँ, थाईलैंड में जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं और इंडिया में जब वो स्मार्टफोन आते हैं तो नियर अबाउट 30% के आसपास उनकी प्राइसिंग कम होती है थाईलैंड से। याद रखना है चीज, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, एक्चुअली हुआ है ऐसा। जो चीजें वहां पे जिस प्राइस पे आती हैं, जब इंडिया में आती हैं तो उनकी प्राइसिंग जो होती है 30% के आसपास लॉन्च कम होती है। तो अगर 40,000 से 30% कम करते हैं तो प्राइसिंग 28,000 पे आता है। मैंने कैलकुलेट किया था 27,000 पे, तो 27 से 28 के बीच में आपको इसकी प्राइसिंग देखने को मिल सकती है इंडिया में, अगर कैलकुलेशंस के हिसाब से जाएं तो। इसका जो हाईएस्ट वेरिएंट होगा वो 3,200 युआन, यानी कन्वर्ट करते हो तो करीब करीब 10% लगा होगा कि सब कुछ, ये 36,000 के आसपास आता है। तो 28,000 से लेके 36,000 के बीच में आपको 3 वेरिएंट्स मिलने वाले हैं Realme X7 Pro में, अगर आप कैलकुलेशंस के हिसाब से जाते हो तो। अब ये देखने वाली बात होगी कि वो किस प्राइस पे लेके आते हैं, लेकिन अगर आपको इस बात का डर है कि महंगा आएगा तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि Realme X7 सीरीज को लॉन्च होके भी काफी टाइम हो गया है। ये जून जुलाई के आसपास लॉन्च हुआ था वहां पे, ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने हो गए हैं। तो ये चीज याद रखना, हो सकता है प्राइसिंग शायद और कम करने की कोशिश करें, लेकिन मेरे हिसाब से जो प्राइसिंग हमने कैलकुलेट की है यही प्राइसिंग शायद आपको देखने को मिल सकती है। बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंसेस होने के चांसेस बहुत कम। अब वो तो आएगा तब पता चलेगा क्या प्राइस होगा, जैसे आएगा वैसे उसके बारे में बता दूंगा। वेट करते हैं, आपको जैन के फर्स्ट 15 डेज में दोनों स्मार्टफोन मिल जाएंगे। Mi 10i तो ऑलमोस्ट पता है कि 5th ऑफ जैन को लॉन्च हो रहा है, और मेरे हिसाब से 15 जनवरी से पहले Realme के भी स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो जाएंगे। जैसे आएंगे वैसे उसके बारे में बता दूंगा। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए, पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर दीजिए, मुझे बताइए कि नहीं पसंद आया। और भी बहुत सारे वीडियोस उन्हें भी चेक कर सकते हो एंड मुझे सपोर्ट कर सकते हो। सपोर्ट करना खास नहीं करना है, साइड में देखो बैक में जो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इंस्टा पे आ सकते हो। कुछ है क्वेश्चन पूछना है कुछ भी, इंस्टा पे आ जाओ, सबको आंसर्स मिलते हैं, आपको मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए करने के साथ। तब तक के लिए दोस्तों